गुज़श्ता दिनों इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में दहशत गर्दी का एक वाक़या हुआ जिसमें 26 के करीब सयाहों को मार दिया गया। पाक इंडिया कशीदगी शुरू हुई और हमारे यहाँ से कुछ अबकरी लोगों ने मीम्स बनाना शुरू कर दी। हमारे नौजवानों ने कमेंट्स पास करना शुरू कर दिए। एक साहिब कहने लगे अगर जंग हुई तो जुमे की नमाज 2 बजे मैं दिल्ली की जामा मस्जिद में अदा करूंगा, और ये वो साहिब हैं जिन्होंने कभी अपने शहर की मस्जिद में भी नमाज अदा नहीं की। एक साहिब कहने लगे इंडिया को आने दो, देखते हैं करता क्या है, ऐसी की तैसी कर देंगे, और ये वो साहिब हैं जो रात 2-2 बजे तक कैफे में बैठ के लूडो खेलते, टिकटॉक पे नचनचैया करने वाले जंग की दावत दे रहे हैं और लोग मामले को इंतहा दर्जे की गैर संजीदगी में ढाल रहे। एक साहब मेरे पास यहाँ ऑफिस तशरीफ़ लाए और कहने लगे कि आपको नहीं लगता दुनिया ख़त्म हो जाएगी, कि आपको नहीं लगता कि क़ियामत करीब आ गई है। हमने अर्ज़ किया कि दुनिया के पास इस वक्त जितने एटमी बम हैं इनमें से आधे भी चल जाएं तो दुनिया तो वैसे ही तबाही की तरफ चली जाएगी। इस वक्त दुनिया में 5800 के करीब एटम बम सिर्फ रशिया के पास हैं, 5000 एटम बम अमेरिका के पास हैं, 500 एटम बम चाइना के पास हैं। इसके बाद बितरतीब फ्रांस है, बरितानिया है, पाकिस्तान है, इंडिया है, इज़राइल है, कोरिया है। इनके पास जितने एटम बम है अगर ये चलें तो ख़ित्ता तबाही और बर्बादी की तरफ जाए, बल्कि पूरी दुनिया तबाह और बर्बाद होकर रह जाए। तो ये कहना जी क़ियामत कब आएगी, क़ियामत की 2 किस्में हैं। क़ियामत सुग़रा जो कि इस वक्त गज़ा में बपा है, और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये इंडिया में जो वाक़या करवाया गया ये गज़ा की तरफ से मुसलमानों को हटाने के लिए और गज़ा के मुसलमानों की जो नस्ल कुशी की जा रही है उस तरफ से तवज्जो हटाने के लिए, दुनिया की बिलखुसूस पाकिस्तानियों की कि जो तमाम फ़िरक़ा वारियत को भुलाकर यकजा हुए, उनकी तवज्जो वहाँ से हटा के इंडिया पाकिस्तान के इस कन्फ्लिक्ट की तरफ, इस इंसिडेंट की तरफ मोड़ दी गई। ये एक दहशतगर्दी का वाक़या तो है, और ये ऐसे लोगों की तरफ से है जो अगर जहाज़ के जहाज़ भी गिरा दें तो इन्हें चंदा फ़र्क नहीं पड़ता। पता चल जाए कि इस जहाज़ में हमारा कोई मतलूब शख्स है जिसको हमने मारना है, परवाह नहीं करेंगे कि इसमें 350 मुसाफिर भी हैं जो कि मासूम हैं, नहित्ते हैं, उनका कोई कसूर नहीं है, फिर भी पूरे के पूरे जहाज़ को उड़ा देंगे। ये ऐसे लोग हैं जो 55,000 गज़ा के नहित्ते मुसलमानों को कत्ल करके भी शांत नहीं हुए। 2000 फ़िलिस्तीनी बेघर, 2 लाख फ़िलिस्तीनी बेघर हो गए, इनके कानों पे जूं तक नहीं रेंगी। ये वो अमन के अलमबरदार हैं जिन्होंने 200 साल से एक दिन के लिए भी जंग बंदी नहीं की। इराक़ हमारी नज़रों के सामने तबाह बर्बाद हो गया, लीबिया तबाह बर्बाद कर दिया गया, मुल्क शाम का क्या हाल हुआ, लुबनान का मुआशी किस तरह जनाजा निकाल दिया गया, और अब यमन की तरफ यलगारें हो रही हैं, गज़ा की पट्टी खाली की गई है। ये सारे के सारे मामलात हमें एक अलार्मिंग सिचुएशन बता रहे हैं, और वो है तीसरी जंग अज़ीम। इसमें कोई दो राय नहीं है, तीसरी जंग अज़ीम का आगाज़ हो चुका है। जंगें अब पहले की तरह नहीं लड़ी जाती, जंगें अब किसी और तरीक़े से लड़ी जा रही हैं। चुन चुन के, अलग अलग करके, अकेले अकेले करके मुसलमान मुल्कों को तबाह किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। एक तरफ अमेरिका बहादुर कह रहे हैं कि यूक्रेन के साथ हम रशिया की सुलह करा रहे हैं, और दूसरी तरफ इसराइली कह रहे हैं कि भाई आप मुसलमान यहाँ से हिजरत कर जाएं। और हमारे यहाँ के नाम नहाद स्कॉलर भी जिनकी व्यूवरशिप मिलियंस में है, बिलियंस में हो गई है, वो कहते हैं कि भी ठीक है, कितने 80,000 तो हैं, चंद लाख तो हैं, ये निकल जाएं यहाँ से। तो खुदा न खास्ता कल कलां पाकिस्तानी लोगों से भी कहा जाएगा कि आप भी यहाँ से निकलें। तो ये लोगों की एक गैर संजीदगी, ये एक दुरुस्त अमल नहीं है। संजीदगी वैसे ही अल्लाह को पसंद है, बुरदबारी अल्लाह को पसंद है। संजीदगी इख्तियार करना ये अम्बिया का शेवा रहा है। जनाब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बाबत जब उनकी तहसीन की जा रही है इस हवाले से कि वो अल्लाह के खलील हैं, तो साथ ये भी ज़िक्र किया जा रहा है कि वो हलीम भी हैं, बुरदबार भी हैं, संजीदा भी हैं। यहाँ पे आप देखें कि आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, हर बात को जुगत में टाला जा रहा है, और फिर वो लोग जिन्होंने कभी जंग देखी नहीं है, दीन इस्लाम की तालीमात से वाकिफ़ नहीं है, वो कहते हैं जी आए ना इंडिया आए, अब देखिए हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। दीन इस्लाम की तालीमात क्या?
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کو بزدلی کی باتیں کر رہے ہیں، نہیں، اسلام بزدلی نہیں سکھاتا، مسلمان بزدل ہو ہی نہیں سکتا۔ اسلام کی تعلیمات جنگ کے حوالے سے کیا، مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا اے لوگو جنگ کی آرزو نہ کرو۔ تم نے جنگوں کو معمولی سمجھ رکھا؟ کیا یہ ہم نے غزہ میں شہزادوں جیسے بچوں کو لائنوں میں لگ کے یہ کٹوریاں ہاتھ میں پکڑے ہوئے نہیں دیکھا؟ عراق میں چلے جائیں تو شہزادوں جیسے بچے آپ کے سامنے آئیں گے اور کہیں گے چچا خدا کے نام پہ کچھ دو۔ جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ بلقیس کو خط لکھا تو اس نے اپنے حواریوں کو اکٹھا کیا اور کہا افتونی فی امری، مجھے بتاؤ اس معاملے میں فتویٰ دو، کیا کریں؟ جناب سلیمان نے خط لکھا تیری بہتری اسی میں، تو سرنڈر کر دے، اللہ کو مان لے، میرے پاس آ۔ تو حواری کہنے لگے آپ فکر مند نہ ہو، نحن اولو قوت و اولو بأس شدید، ہم قوت والے ہیں، بڑی شدت والے ہیں، سب کچھ ہے، ابرو کو اشارے پہ جان قربان کر دیں گے، خوش آمدید ہوتے ہیں نا۔ مگر تھی وہ سیانی عورت، کہنے لگی ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، جب بادشاہ کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں تو فساد ہوتا ہے، فساد پیدا کرتے ہیں۔ اگلا جملہ قابل توجہ ہے، وجعلوا اعزت اہلها اذلہ، وہاں کے عزت دار لوگ ذلیل ہو جاتے ہیں، یہ ملوں کے مالک، یہ فیکٹریوں کے مالک، یہ کاٹن زدہ کپڑے پہننے والے، یہ لوگ جو کہتے ہیں آئے تو صحیح نہ بھی دیکھ لیتے ہیں ہوتا کیا ہے۔ آپ نے صرف غزہ کے مسلمانوں کو دیکھا، آپ سے کہا جائے نا جی بائیکاٹ کر دیں اسرائیلی پروڈکٹس کا، تو آپ کہتے ہیں جی کوئی ان جیسی چیز ہی لے کے آ جائیں۔ آپ ان جیسا کوئی KFC کا برگر تو بنا نہیں سکے، میک ڈونلڈ جیسا کوئی برگر تو بنا نہیں سکے، تو آپ کہتے ہیں جی ان کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں۔ اور کہا کن سے جاتا ہے؟ علماء کرام سے، مولوی صاحبان سے، ان سے کہا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ کام فوڈ سائنسز والوں کا ہے جن پہ کروڑوں روپیہ خرچ کیا جاتا ہے۔ کبھی آپ نے ان سے کہا ہے یونیورسٹی میں فیکلٹیاں بنی ہوئی ہیں، فوڈ سائنسز ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے، آپ کیوں نہیں آج تک ان جیسا برگر بنا سکے؟ وہ جو آپ کو راہ دکھا رہے ہیں کہ آپ کچھ کر نہیں سکتے تو کم از کم بائیکاٹ ہی کر دیں، آپ ان کے خلاف ہی ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں ہم ویسے کر دیں گے، ہم ایسے کر دیں گے۔ اسلام بلا وجہ جنگ کی بات نہیں کرتا، اسلام امن کی بات کرتا ہے، اس لیے کہ جب جنگ ہوتی ہے تو پھر جنگ ہی ہوتی ہے، اس میں عزت دار لوگ کٹوریاں پکڑے پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، اس میں فساد پیدا ہوتا ہے، گھروں کے گھر برباد ہو جاتے ہیں، معاشی طور پہ تیا پانچا ہو جاتا ہے، یہ جنگیں ہیں۔ لیکن پھر اگلی بات بھی سرکار نے فرمائی اول تو جنگ کی آرزو نہ کرو، اور جنگ ہو جائے تو پیچھے نہ ہٹو، جان لو اللہ نے جنت رکھی ہے تو تلواروں کے سائے کے نیچے رکھی۔